अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस फ्री ऑनलाइन आलिम कोर्स में आपको हम अरबिक लैंग्वेज कोर्स करवाएंगे, जिसमें हम जो है वो आपको उर्दू और इंग्लिश में दोनों में हम बताएंगे आपको कि भाई अरबी में अरबी का जो मायने है उर्दू में क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है। तो इस कोर्स में एक खासियत ये है कि इसमें सिर्फ उर्दू नहीं है, इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जो है वो अरबिक से इंग्लिश और इंग्लिश से अरबिक आप आराम से सीख सकते हैं। तो अगर आप उर्दू में सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं उर्दू में ही आपको ये सिखाने वाला हूँ ना। तो चलते हैं। तो देखिए, अरबिक में पहले जो है हम लोग कहते हैं कि अना। अना का मतलब होता है मैं। ठीक है, अरबी में अना का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मैं होता है। और इंग्लिश में उसको क्या क्या कहेंगे, आई कहेंगे। हमने लिखा होगा आई एम शुएब अख्तर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अना यानी कि आई, मैं। इसी तरह दूसरा क्या है हमारे पास, वी। यहाँ पर वी से मुराद क्या है कि हम। वी से मुराद हम होता है, और इसको अरबी में हम क्या कहेंगे, नाशनू। नाशनू कहेंगे इसको अरबी में हम, और इसको हम अरबी में नाशनू कहेंगे। ठीक है, इसी तरह तुम, यू। अब मैं आपसे मुखातिब हूं ना, तो अरबी में मैं आपको क्या कहूंगा, अंता। ठीक है, इसको अंता भी पढ़ते हैं लेकिन अंता पढ़ेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा हम इख्फा भी करेंगे उसको। तो हम जो है वो इसमें प्रोनाउंसिएशन का भी ख्याल रखेंगे अरबी में। ठीक है, और उर्दू में हम इसको कहेंगे तुम। ठीक है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर क्या है, तुम। तो इसको इंग्लिश में क्या क्या कहेंगे, यू। और इसी तरह जो है वो अरबी में हुआ। हुआ कहते हैं उर्दू में वाहिद मर्द के लिए यूज होता है, यानी कि वो शख्स। वो शख्स किस लिए यूज होता है, मर्द के लिए यूज होता है। ठीक है, और इंग्लिश में हम उसको कहेंगे ही। आपको पता है कि ही शी एक ही है, लेकिन क्या है कि ही हम लोग यूज करते हैं मुजक्कर के लिए, मर्द के लिए यूज करते हैं, और शी हम यूज करते हैं औरत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वाहिद औरत। एक एक औरत के लिए हम क्या यूज करेंगे, हिया। हिया यूज करेंगे औरत के लिए, और हुआ यूज करेंगे हम मर्द के लिए यूज करेंगे। इसी तरह इंग्लिश में हम जो है वो इट कहते हैं, तो इट का मतलब होता है ये या वो, जो बेजान चीज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, उर्दू में उसको क्या कहेंगे, ये। जैसे ये पेन है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ पेन। ठीक है, लेकिन अरबी में हम क्या कहेंगे, हाजा। हाजा हम कहेंगे अरबी में। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हिज। आपको पता होगा कि हिज हम जो है वो मर्द के लिए यूज करते हैं, और हर हम जो है वो औरत के लिए यूज करते हैं। और इसका, इसकी, इसके, जैसे इसका पेन है, तो हिज पेन। ठीक है, तो अगर हम औरत के यूज करेंगे तो हम क्या, वर्ड तो वही होगा, लेकिन हम लोग इंग्लिश क्या यूज करेंगे, हर। ठीक है, इसी तरह। लेकिन अरबी में हम क्या बोलेंगे, लिहाजा लहू। लिहाजा लहू, हिज के लिए यूज करते हैं, मर्द के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लिहाज ही लहा, इसकी, इसका, इसकी, इसके, ये औरत के लिए हम यूज करते हैं, लिहाज ही लहा। किसी तरह हु। हु मतलब कौन। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, कौन बोलते हैं, और अरबी में बोलेंगे इसको मन। इसी तरह लिमन। लिमन का मतलब क्या होता है, किसका, किसकी, किसके, और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हु बोलेंगे। इसी तरह आई जी। आई जी का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ, आई जी का मतलब होता है कौन सा, विच। ठीक है, विच पेन इज दिस, ये किसका पेन है। ठीक है, तो कौन सा, कौन सी, कौन से, तो उसको हम ये वो अरबी में क्या बोलेंगे, आई जी, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको विच। इसी तरह मा हाज, मा जा। मा जा, अच्छा इसको हम मा जा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मा जा। जुबान जो है वो नीचे दांत के ऊपर आएगी, क्योंकि जाल और जा में फर्क है ना, डिफरेंस है। तो मा जा, इसका मतलब होता है क्या, व्हाट। व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। उर्दू में बोलेंगे क्या। वर्ड को क्या बोलेंगे, क्या। और आना, अरबी में जो है वो हम उसको बोलेंगे माजा। इसी तरह वाई। वाई मतलब होता है क्यों। ठीक है, तो अरबी में, उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, क्यों बोलेंगे, लेकिन अरबी में इसको बोलेंगे लिमाजा। ये बहुत आसान है, क्या को बोलेंगे माजा, और क्यों को बोलेंगे लिमाजा। इसी तरह माई, 15 नंबर पे क्या होता है हमारे पास, माई। माई मतलब मेरा, इसको बोलेंगे ली, कि भाई ये मेरा है। ठीक है, इसी तरह जो है वो अवर। अवर मतलब हमारा, और उसको बोलेंगे लना। अरबी में बोलेंगे लना। लना मतलब होता है हमारा। इसी तरह लहुम। लहुम का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। इंग्लिश में बोलेंगे देयर, यानी कि ये उनकी चीजें हैं, तो ये देयर। ठीक है, तो हम देयर यूज करेंगे। तो ये ज्यादा के लिए यूज होता है, ज्यादा पेपर के लिए हम जो है वो लहुम यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह वाओ। जब भी अरबी में आपको वाओ देखे ना, कि वल्लाहु। ठीक है, वल्लाहु युअति। इसी तरह तो वाओ का मतलब होता है और।
इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको एंड, इंग्लिश में हम इसको एंड बोलेंगे, और उर्दू में हम इसको और बोलेंगे। और वैसे इसको हम अरबी में अगर हम और लिखना चाहें तो उसको हम सीधा वाव लगा देंगे बीच में, जैसे है ना, मिनल जिन्नति वन नास। ठीक है, तो यहाँ पर वन नास का मतलब क्या है, और इंसान, वाव आ गया ना, तो क्या होगा, और इंसान। इसी तरह किसी और चीज पर, किसी भी चीज पर हम जो है वो कोई चीज रखी हुई है तो हम उसको बोलेंगे अला। अला मतलब पर। वो इंग्लिश में बोलेंगे एट, बोलेंगे ऑन भी बोल सकते हैं उसको ना। यानी कि टेबल पर कोई किताब रखी हुई है तो अला पढ़ेंगे, अला। ठीक है, टेबल पर किताब है तो हम क्या बोलेंगे, अला। इसी तरह कमा, जैसा कि, एज, हम कहते हैं ना कि एज यू टोल्ड मी, जैसा आपने मुझे कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर उर्दू में बोलेंगे जैसा कि, और अरबी में बोलेंगे कमा। तो ये जो है अरबिक लैंग्वेज है, तो ये आलिम कोर्स में अरबिक लैंग्वेज सीखना बेहद जरूरी है। अगर आप, कोई शख्स आलिम को बनना चाहता है लेकिन वो, उसको अरबी नहीं आती, तो वो गोया कि वो आलिम नहीं बन सकता। तो ये है, तो काइंडली आप जो है उसको अरबी सीखें और उसको आप ये याद करें। जज़ाकल्लाहु खैर।